अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज मैं हाजिर अपनी एक नई वीडियो के साथ। हम अपना जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8 आपके पीसी पेपर्स का। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय यूजिंग यूनिट सर्कल ऑफ इफ sin थीटा इज √3/2 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें इसके बाकी साइन की मदद से और यूनिट सर्कल की इक्वेशन को यूज़ करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर मालूम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो जो मुझे पता है, मेरा हमने कहा लेट sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 एन इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ वन यूनिट सर्कल इक्वेशन ऑफ वन यूनिट सर्कल इक्वल्स टू x² + y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन थीटा हमने सपोज किया ये हमारा है आपका x। ठीक है, इसे हमने x सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x² + y² इक्वल्स टू 1। तो x जो है मेरा वो है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 1। 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 प्लस y² इक्वल्स टू 1। ये प्लस का है, यहाँ आकर माइनस का। तो y² इज इक्वल्स टू 1 - 3/4। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 4 × 4 - 3/4। 4 में से 3 माइनस किए 1/4। स्क्वायर के लिए हम ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। रूट ऑन बोथ साइड पर हम इस पर रूट अप्लाई करवा देंगे। y² इज इक्वल्स टू 1/4 पे रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2 यानी प्लस माइनस के साथ रूट हटता है। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आपके पास 1/2 हो गई, यानी कि मुझे x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अब हम इससे बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करेंगे। ठीक है, cos थीटा मुझे पता है भाई, cos थीटा जो है वो मेरे पास आ गया 1/2। sin थीटा जो है मुझे पास गिवन है √3/2। ठीक है, साइन और कॉस मुझे गिवन हो गया। अब हम इससे मालूम करेंगे पहले कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस की फॉर्म वैल्यू जो मेरे पास आई थी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब 2 डिवाइड में भी है और दोनों के डिवाइड में 2 है, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उसके बाद बचा माइनस का 1/3। उसके बाद हम कॉट मालूम हो गया। अब हम tan थीटा मालूम कर लेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है आपके पास रिवर्स हो जाता है इसका, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि √3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो वही 2 से 2 कैंसिल। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का √3। उसके बाद है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। तो 1/sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है √3/2। ये डिवाइड में है, यहाँ रिवर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/√3। तो इसे हम रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। cos के बाद आपके पास जो है ये cosec थीटा है। ठीक है, उसके बाद sec थीटा जो आपके पास आ रहा है उसका फॉर्मूला है 1/cos थीटा, यानी कि 1 से 1 कैंसिल। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आपका आंसर। तो ये मेरे सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आर्क ऑफ अ सर्कल सब्टेंड्स एन एंगल। आर्क के अंदर जो एंगल बन रहा है वो π/6 रेडियन का है एट द सेंटर में। तो हमने ये एंगल थीटा पर है आपका बराबर है π/6 के। तो उससे हम रेडियन मालूम करेंगे। एंगल बराबर होता है रेडियन के। पाई की वैल्यू है 3.142 डिवाइड किया 6 से, तो आंसर आ गया 0.524। नाउ रेडियस मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर का। अब लेंथ और करनी है और एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो लेंथ का फॉर्मूला है मेरे पास रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो रेडियस मेरे पास गिवन है 5 आपका, और थीटा की वैल्यू जो मैंने डिवाइड करके आई है वो आई है 0.524। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 2.618 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कुलर का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 r² थीटा। तो 1/2 आपका एज इट इज रेडियस, यानी r जो मुझे दिया हुआ है 5 उसका स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आई है 0.524
4. So 1/2 multiply by 25 multiply by 0.524. तो 25 और 0.524 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13.1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड में आएगा 6.55 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर आ जाएगा. Okay, now next question given, a point is moving on the circle of radius 10 cm which make 0.5 revolutions. Find the distance travel by the point. एक पॉइंट सर्कल है और उस पर जो है एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर का रेडियस है आपके सर्कल का और उस पर जो है वो एक पॉइंट रिवॉल्व कर रहा है. एक सर्कल है और उस पर ये जो पॉइंट है ये रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, अगर इसने जो है वो अच्छा इसने अगर 3.5 रेवोल्यूशंस मेक करे हैं तो हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इस पॉइंट ने. ठीक है, तो सबसे पहले जो है रेडियस हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस वो है 3.5. ठीक है, एंगल in of 3.5. इस 3.5 के रिवोल्यूशन में कितने एंगल बन रहे हैं तो हम वो मालूम कर लेंगे. तो जो है वो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5. ठीक है, 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी रेवोल्यूशन हुई हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21.99. ठीक है, अब हमें मालूम करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट. ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं L से. हमें वो डिस्टेंस मालूम करना है तो L इज इक्वल टू रेडियस थीटा. ठीक है, तो L जो है मेरा रेडियस 10 है, थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है 21.99 सेंटीमीटर. 10 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 219.9 सेंटीमीटर मेरी लेंथ आ गई है. तो अब जो मेरा जो आंसर आया है इसे मैं डिवाइड करवा दूंगी 100 से क्योंकि मुझे सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है. तो डिवाइड करवाने पर मेरे पास आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 2.2 मीटर. तो इसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है. ओके ना, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रूव करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक. ओके, हमारा क्वेश्चन था सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा के. तो हमें दोनों साइड में से प्रूफ करना था. हमने राइट हैंड साइड को लिया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा. हमें पता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के. इसलिए अभी 10 स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के. अब हम यहाँ पे रूट और स्क्वायर अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सेक थीटा प्लस 1 था, मैंने इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया. यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्क्वायर था तो मैंने इसे फॉर्मूला बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है उसमें एक बार वैल्यू माइनस में और एक बार वैल्यू प्लस में आ जाएगी. सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 स्क्वायर जो है आपका कैंसिल हो गया तो आपके पास अंडर रूट वैल्यू आ गई सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1. तो ये आपका प्रूव्ड हो गया. ठीक है, अब है 1 प्लस सेक थीटा और 1 अपॉन माइनस सेक थीटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा. तो हम इसे प्रूव करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक थीटा. सेक मेरे पास जो फॉर्मूला बनाता है वो बनाता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, तो अब हमारे पास ये कॉस से ये कॉस आपका कैंसिल तो आपके पास बचा
कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1। डिवाइड करवा लेंगे बोथ साइड, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा लेंगे दोनों को, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा, थीटा है कॉस थीटा माइनस का 1। तो मल्टीप्लाई करवाया, साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करवाएंगे कॉस, ठीक है, डिवाइड करवा लेंगे बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को हम यहाँ डिवाइड करवा लेंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करवाना है मुझे कॉस थीटा से। नाउ अगेन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों को से साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों को मैंने डिवाइड करवा लिया। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, तो आपस में कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा साइन थीटा और नीचे जो साइन अपॉन कॉस थीटा है वो बराबर है आपके पास टेन थीटा के अपॉन, यहाँ पे भी आपके पास बचा साइन थीटा और वो भी बराबर है कॉस टेन थीटा के। ये आपके पास जो है वो पूरा प्रूव हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है कॉसेक थीटा कॉट थीटा के। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, तो मुझे पता है कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और कॉसेक थीटा बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा के, और टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। सारे फॉर्मूले मैंने लिख लिए, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में पुट करूँगी। कॉट बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के प्लस कॉसेक बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा के, साइन थीटा आपका एज इट इज प्लस कॉस टेन थीटा बराबर है आपका साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ये डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर जो है वो सेम है साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस 1 आपका एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा से प्लस साइन थीटा डिवाइड कर रहा है ये कॉस थीटा, डिवाइड में है तो यहाँ का ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, दोनों में साइन कॉमन आ गया, बचा कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस का कॉस 1 थीटा, ये कॉस 1 थीटा आपको कैंसिल हो गया। तो आपके पास कॉस थीटा अपॉन आपके पास बच रहा है कॉस थीटा और साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन जो आपका बराबर होता है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट थीटा। प्रूव हो गया। ओके, ना क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन भी मालूम करनी है। अगर एक 6 मीटर हाई बैम्बू है, वो कह रहे हैं एक 6 मीटर हाई बैम्बू है और जो मेक शेडो ऑफ लेंथ शैडो बना रहा है 2√3 मीटर। ठीक है, 203 मीटर वो शेडो बना रहा है, 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। मुझे एंगल ऑफ ये एलिवेशन यानी कि ये जो है ये मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, अगर मैं दिखा दूँ हाइपोटेनस मुझे मालूम करना है।
सो उसमें अगर देखें तो एंगल मुझे जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे मालूम करना है, यानी कि थीटा। मुझे यहाँ पे इन्होंने लेंथ दी हुई है, यानी कि ए और बी जो मुझे गिवन है वो गिवन है 2√3। हाइट जो मुझे गिवन है वो यानी कि बी और सी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम tan थीटा मालूम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मुझे जो है वो गिवन है हाइपोटेन्यूज से मालूम हो जाएगा, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इज इक्वल्स टू 6/2√3। तो 2 अंदर 2, 2 3 6, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3√3। जब हम यहाँ छोड़ेंगे तो 10 की पावर यहाँ पर -1 और 3√3 जो मेरे पास वैल्यू बना रही है वो बन रही है आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 मीटर हाइट। लाइट हाउस जो है वो जो आपका टॉप ऑफ द लाइट हाउस जो है यानी कि हाइट जो उसकी उन्होंने दी है 102 मीटर उन्होंने बोली है उसकी हाइट है। मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो उसका यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 18 डिग्री और 30 मिनट्स का। हमें यहाँ पर उसको यहाँ जो डिस्टेंस हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, यहाँ से यहाँ कितनी मौजूद है, तो मुझे उसका डिस्टेंस मालूम करना है। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने मुझे दिया हुआ है वो है 18 डिग्री एंड 30 मिनट। जो उन्होंने आपको मालूम करना है यानी कि ए और बी आपको मालूम करना है, वो तो मैंने उसे एक्स कर दिया। हाइट जो मुझे इन्होंने गिवन की है यानी कि बी और सी जो दी है उन्होंने आपको दिया 102 मीटर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मुझे गिवन है BC अपॉन AB और 10 जो मुझे दिया हुआ है उन्होंने दिया है 18 डिग्री एंड 30 मिनट। ये 10 आपका गिवन है आपको। अब इसको हमने जब कैलकुलेटर से मालूम करेंगे इसका आंसर आएगा मेरा 0.3334। ठीक है, BC की वैल्यू मुझे दी हुई 102 और एक्स मुझे मालूम करना। ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में यानी 102 डिवाइडेड बाय 0.334 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 304.85 मीटर जो है वो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। लाइट हाउस एंड शिप। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब